हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पे स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर MMH नुमानी और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से LNMU PhD एडमिशन टेस्ट यानी पैट 2020 का पेपर 1 जिसका एग्जाम 17 जनवरी 2021 को हुआ है उसे सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो चाहे किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं या नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में अधिकतर क्वेश्चन UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है और ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए, पेपर 1 चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बॉटनी, जोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो भी हो, उन सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी है। देखिए, कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। यहाँ जो LNMU में होता है ये एग्जाम पेपर 1, ये MCQ होता है 50 क्वेश्चन एक नंबर का और जिसके लिए टाइम जो दिया जाता है 75 मिनट। यह क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आप लोग कहीं भी पेपर दे रहे हो उससे पहले आप लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और जान लेंगे, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकता है और मार्किंग भी उसकी अलग हो सकती है और कहीं निगेटिव मार्किंग होती है, कहीं नहीं भी होती है। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए यहाँ सबसे पहले पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 5, यानी 1 से 5 जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से पूछा जाएगा। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है वो UGC नेट का क्वेश्चन सब है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला पैसेज, ये UGC नेट जून 2019 में पूछा गया था। तो इसे आप लोग पूरा पढ़ के 1 से 5 क्वेश्चन जो है इससे जो पूछा जाएगा उसका आंसर करेंगे। यहाँ इंग्लिश में भी है, यहाँ हिंदी में भी है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ नेशनल पॉलिसीज बी इम्प्रूव्ड, यानी नेशनल पॉलिसीज की जो क्वालिटी है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसे जब पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा D4, यानी कि बाय इनहेंसिंग ऑपरेशनल फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय, तो इसका होगा C, यानी कि इश्यूज ऑफ डाटा वेरासिटी। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज अल्टीमेटली सजेस्ट टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो इसका आंसर भी होगा C, यानी स्टिक टू द कैलेंडर ऑफ डाटा डिसेमिनेशन, यानी C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसका होगा 1, यानी कि एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, यानी A। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी के लिए B, डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा, यानी B होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, तो ये होगा ज्ञानवाणी, यानी कि B। वाइल सेंडिंग एन ईमेल to differentiate among two CC BCC fields, which one of the following statements is true। तो देखिए, ये ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जनरली कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है और मैनेजमेंट वालों को भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो मेल भेजा जाता है उसमें जब आप 2 में भेजेंगे, किसी का ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो वो सब एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, कि किसने किसको भेजा और किस किस को भेजा गया। ठीक है। और CC जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो कार्बन कॉपी वाले भी जो है ना एक दूसरे को देख सकते हैं, यानी 2 वाले भी कार्बन कॉपी वाले को देखेंगे और कार्बन कॉपी वाले भी 2 वाले को देखेंगे। लेकिन ये जो BCC है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी इसको जो मेल भेजा जाएगा वो ना तो CC देख सकता है ना 2 वाले देख सकते हैं, यानी कि BCC जो है यहां से कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। लेकिन हाँ, BCC वाला फिर CC और 2 को देख सकता है। तो इसका आंसर होगा, रेसिपिएंट्स इन द BCC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर
इन द 2 and CC fields, ठीक है, यानी इसका होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, डी सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यहां देखिए नॉट यानी कि कोई कौन इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज द वर्बल कोड, यानी ए होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ गुड थेसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम, तो सही है, यानी कम से कम ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए पंक्चुएशन के साथ साथ। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, ये भी सही है। कंसिस्टेंसी इन द वे द थेसिस इज रिटन, तो उसको मेंटेन रहना चाहिए कंसिस्टेंसी को। उसके बाद अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ए, ऑल ऑफ देम। Which of the following ancient Indian universities the culture and civilization of Tibet was built mainly through a writings of the scholars, तो इसका होगा विक्रमशिला, यानी के बी। नेक्स्ट, why would BCC be used in an email, तो ईमेल में BCC को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो हिडन रहे, यानी कहा जा सकता है कि वो कोई किसी के द्वारा देखा नहीं जा सके। तो यहाँ पे है, इसमें आप देखेंगे कि BCC allows the sender of the message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients, यानी कि BCC संदेश भेजने वाले BCC में दर्ज किए गए प्राप्तकर्ता को छिपाने, यहाँ देखें, छिपाने की अनुमति देता है अन्य प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र में, यानी इसका आंसर होगा सी, तीसरा। नेक्स्ट है, असर्शन है और उसका रीजन है, ठीक है, तो यहां असर्शन है, उसका रीजन है। तो इसमें है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ लर्निंग, तो उसका रीजन बताया गया एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलेबल, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि A is true but R is false. Next, the proposition some trees are green is equivalent to which of the following proposition? इसका होगा many trees are green, some green things are trees, some green things are not, none trees are usually green. तो इसका आंसर होगा A1, यानी कि ये सभी। Next up, which of the following is the key behavior contributing to effective teaching? तो effective teaching के लिए key behavior क्या है, तो ये हो जाएगा D, यानी explaining concepts in a logical step by step presentation. Next, which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, ऑन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 250 माइल्स, यानी कि किसी मैप में 1 इंच बराबर 250 माइल्स दर्शाया गया है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इफ दे आर 4.5 इंचेस अपार्ट ऑन द मैप, यानी पूछा जा रहा है कि 2 सिटी के बीच में, एक सिटी है 2 सिटी है, उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है 4.5 इंचेस, और 1 इंच कितना हो गया 250, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और आधा 4 इंच का हो गया 1000 एंड हाफ इंच का हो गया 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 125, तो 1125 माइल्स, यानी ये वाला आंसर होगा, यानी बी सही होगा इसका। The field of study which uses role playing, simulation and self-evaluation as strategies for adult learners is known as andragogy, यानी B।
लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमिटीज विच सेलेक्ट। तो अपोजिशन का जो मेंबर होता है वो किसे सेलेक्ट करता है? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर करता है, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को उसको भी करता है, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसे भी करता है, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये विमेन वाला जो है ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा B1, 2 and 3 ओनली। Which of the following types of natural disaster has no definite beginning and end? Droughts यानी सूखा। Which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? तो इसका आंसर हो जाएगा C, participation in a research conference। Which of the following reporting format is formally prescribed? Doctoral level thesis यानी A। यहाँ पे जो 24वां क्वेश्चन है वो रिलेशन से पूछा गया, इसे अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन है अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश। तो अजय कौन है? फ्रेंड ऑफ राकेश है। ठीक है, ये दोनों यानी कि एक दूसरे के क्या है? फ्रेंड है। ठीक। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन अजय आस्क राकेश हु इज ही। तो अजय ने क्या किया? एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए राकेश से पूछा कि ये कौन है, ये ओल्ड मैन जो है ये कौन है। ठीक है, अजय ने पूछा। तो राकेश ने क्या जवाब दिया? हिज सन इज माई सन्स अंकल। यानी इस ओल्ड मैन का जो सन है यानी उनका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। ठीक है, तो द ओल्ड मैन इज रिलेटेड टू राकेश एज। तो ओल्ड मैन का पूछा जा रहा है बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच में जो है क्या रिलेशन है। यहां देखिए ओल्ड मैन का जो बेटा है वो राकेश के बेटे का अंकल है। यानी ये जो ओल्ड मैन का बेटा और राकेश कौन हुए? भाई भाई हो गए। यानी ये कौन हो गया? एक दोनों ब्रदर हो गए। तो ये ओल्ड मैन कौन हो गया? राकेश के फादर हो गए। इसलिए आंसर क्या होगा? सी। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस? URL डी। 26वां जस्ट एज मेल्टिंग आइस cubes do not cause a glass of water to overflow melting sea ice does not increase ocean volume what type of argument is it? तो यहां कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसी गिलास में अगर बर्फ पिघल रहा है तो उसका पानी बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कि सी में यानी कि समुद्र में आइसबर्ग होता है यानी बर्फ का टुकड़ा जो होता है वो अगर पिघलता है तो ओशन का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो ये किस टाइप का आर्गुमेंट है? तो ये एनालॉजिकल आर्गुमेंट है, यानी इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है 27वां क्वेश्चन। तो ये कोडिंग से है, तो आइए इसे भी अलग से सॉल्व करके बताते हैं। देखिए ये 27वां क्वेश्चन है। इन सर्टेन कोड COVALENT इज कोडेड एज BWPDUOFM द कोड ऑफ ELEPHANT विल बी। तो यहां पे समझने के लिए देखिए कोवेलेंट यहां मैंने लिख लिया पहले कोवेलेंट, और इसे मैंने 4 लेफ्ट साइड एंड 4 राइट साइड अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए सी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या होगा? एक ही आगे बढ़ेंगे तो सी के बाद डी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, उसके बाद वी के बाद डब्ल्यू आता है, ए के बाद बी आता है। तो उसी तरह से यहां देखिए एल के बाद एम आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एन के बाद ओ आएगा एंड टी के बाद यू आएगा। तो उसी तरह से यहां क्या होगा? एलिफेंट के लिए पूछा गया है तो ई के बाद क्या आएगा? यहां पे एफ, उसके बाद एल के बाद क्या आएगा? एम, उसके बाद ई एफ पी क्यू। ठीक है, एच आई ए बी एन ओ टी यू।
तो ये क्या हो गया, QFMFUOBI, QFMFUOBI, यानी इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, if finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of the supplementary pages? तो bibliography and appendices, यानी D. The issue of research ethic may be considered pertinent at which stage of research? तो at the stage of data collection and interpretation, ठीक है, यानी C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट consequences of the proclamation of the president's rule in a state? तो इसका क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। यहां देखिए नॉट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉट नेसेसरली, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली तथा अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ सेक्रेटरी, यानी कि इसका आंसर होगा ए, 1 and 4। नेक्स्ट है, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो किसमें, नॉन वर्बल मैसेजेस में, यानी कि जब वर्बल तथा नॉन वर्बल मैसेजेस में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो नॉन वर्बल मैसेज जो होता है उसमें लोग विश्वास करते हैं। यानी कि नॉन वर्बल मैसेज में क्या हो गया कि जब आप देखेंगे कि जब किसी चीज में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सामने वाला जो भी बोलता है तो उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, उसका जो कहा जाता है कि वो नजर चुराएगा या बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, ये भी जो कोड से रिलेटेड है लेकिन इसे मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। इफ ए इज कोडेड एज सी, एम एज आई, N as P, S as O, I as A, P as N, E as M, O as E, and C as S, then the code of COMPANIES will be। तो यहां देखिए कुछ नहीं है, C है तो C के जगह पे, यानी C को किस तरह से कोड किया गया है, S से, तो C की जगह पे S आएगा। यहां देखिए ये S है, ये भी S है, ठीक है, दो जगह हो गया। O है तो O को कोड किया गया है, देखिए यहां O as E, यानी ई वाला, यानी दूसरा वाला हो गया, ये वाला, ठीक। उसके बाद एम हो गया तो एम को कोड किया गया आई, तो ये वाला हो गया आई। उस तरह से देखा जाए पी है तो पी को कोड किया गया है, पी को कोड किया गया यहां पे देखें एन, तो यहां हो गया एन, ठीक है। उस तरह से देखा जाए लास्ट वाले को देखते हैं, एस, एस को कोड किया गया है किसमें, तो एस कहां पे, एस कोडेड एज ओ, तो ये हो गया ओ, यानी कौन सही हो गया, डी फाइनली। तो अगला क्वेश्चन जो है ये 33 नंबर का क्वेश्चन, ये सीरीज से रिलेटेड है। देखिए, इन द सीरीज 3, 11, 23, 39, 59 ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे गैप है, क्या होगा। तो यहाँ आप इस दोनों का गैप देखें, यानी कि 3 प्लस कितना करेंगे 8 तो हो जाएगा कितना 11, ठीक है। उसी प्रकार 8 में फिर 12 जुड़ेगा, ठीक है ना, तो 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा 23। उसके बाद देखा जाएगा तो 16 जुटेगा तो ये हो जाएगा 39, और 16 के बाद देखा जाए तो 20 जुड़ेगा प्लस 20 तो ये हो जाएगा 59, और 59 के बाद जो है कितना जुड़ेगा तो इसी को आपको बताना है। तो 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 4 4 का अंतर है तो यहाँ जुड़ जाएगा 24। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ मेरा 1 5 6 7 1 8 83, यानी इसका आंसर जाएगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कोडिंग से है, तो चलिए इसे अलग से सॉल्व करके बताते हैं। तो यहां देखें ये 34वां क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML, द कोड ऑफ अमेरिकन विल बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे ABCDZ तक जो है इस प्रकार से लिख कर उसकी नंबरिंग कर लेंगे। यहां देखें M जो है वो 13 पे आएगा, उसके बाद N 14 15 16, और इसको क्या करना है इस तरह से लिख लेना है। इससे क्या होता है कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को
डिकोड करने में आसानी होती है और आपका जो अप्रोच वो अलग अलग होता है। तो आइए इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए सिलेक्शन को कोड किया गया है QCJCARGML, ठीक है। तो S के पैरेलल में क्या लिखा गया है, Q। तो S कहाँ है, यहाँ S है, इसके पैरेलल में लिखा गया है Q, ये हो गया। तो देखा जाए तो एक गैप है बीच में, यानी कि 19 17, ठीक है, यानी -2 का अंतर है। उसी तरह से E के पैरेलल में C लिखा गया है, यानी E को कोड किया गया C, तो E को देखा जाए यहाँ कोड किया गया C, ये भी -2 का डिफरेंस है, ठीक है। L को J, ये देखा जाए ये L है और इसको क्या किया गया है, J किया गया है, यानी कि ये भी -2 का अंतर है, ठीक। उसके बाद E को C, देखिए E को C ही है, उस तरह से C को A, ठीक, -2, T R, देखा जाए यहाँ T को -2 R, ठीक है। इस तरह से I को यहाँ देखा जाए I है, उसको G, ठीक। उस तरह से O है, उसको M, O है यहाँ, ये देखिए O है, यहाँ देखा जाए ये M यहाँ आएगा 13 पे, यानी 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13, तो ये वाला होगा 13 पे कौन है, M है, इस तरह से, ठीक है। N कितना पे है, देखिए N 14 पे है, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी 12 पे कौन है L, ठीक। इसी तरह से इसको अब सॉल्व करना है, तो A में से 2 गया, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निक है वो समझने का है। A जो है वो 1 है, तो अब बोलिएगा 1 में से 2 जाएगा, तो ये तो माइनस वाला जो मैथमेटिक्स है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A 26 हो गया और ये 25 हो गया, यानी A के में से -2 करेंगे तो यहां आ जाएंगे Y पे, ठीक है। तो A के जगह पे क्या लिखाएगा Y, ठीक। M के जगह पे यहां देखिए M के जगह पे K -2, उसके बाद E के जगह पे C आता है, ठीक। R के जगह पे यहां देखा जाए यहां R है, R के जगह पे क्या होगा -2 करना है, इधर आना है, यानी P आ जाएगा, ठीक। उसके बाद I के जगह पे तो यहां I है, -2 करना है, 9 7 G आ जाएगा, ठीक। उस तरह से C के जगह पे A आ जाएगा, ठीक। और फिर यहां A आ गया, देखिए A के जगह पे Y आ जाएगा, ठीक। N के जगह पे क्या आ जाएगा 1 2, यानी कि L आ जाएगा। और S के जगह पे देखा जाए यहां S है, S में से 2 होगा तो Q आ जाएगा, Q आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा YKCPGAYLQ, तो इसका आंसर हो जाएगा YKCPGAYLQ, यानी A हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा A, यानी 34वां का। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के लिए कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो नहीं। इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये सही है। और इट इज अ थिंक टैंक, ये भी सही है, यानी 3 4, यानी सी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज 110000 देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 51 इज गिवन बाय। तो ये क्वेश्चन बड़ा कर दिया गया है। एक्चुअली ये जो 51 है उसका आपको जो ये डेसिमल नंबर है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो ये पूछ रहा है। तो इसका क्या तरीका है, तो यहां जो है 51 जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर है। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 25 दूना 50 यानी 25 होगा, ठीक है। और 25 दूना 50 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहां 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, फिर 2 से ही करेंगे, हमेशा 2 से करना है, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24 यानी 12 होगा, फिर 1 यहां बच जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इसको फिर से 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, ठीक। और इस बार बचेगा 0। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है।
2 तिया 6, यहां भी बचेगा 0। फिर उसके बाद इसे 2 से करेंगे तो 2 एकाही 2 और इसमें बच जाएगा 1, तो यहां आएगा 1। अब इसे रीड कैसे किया जाता है, देखिए लिखा तो इस प्रकार से जाता है और रीड किया जाता है यहां से बिलो टू अप। तो क्या होगा 1, इसको रीड करेंगे 1, फिर ये 1, फिर ये 0 0, फिर 1 1 1 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 1 0 0 1 1। उसके बाद ये जो 37वां क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स एज 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। तो एक्चुअली ये एक बार ये क्वेश्चन जो है ना यूजीसी नेट में इसका टेबल बना के पूछा गया था, उस टेबल से आपको निकालना था इसका आंसर। तो उसका आंसर वहां पे आया था C75 होगा। तो मैं इसे अलग से बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस टेबल से ये लिया गया है, यूजीसी नेट में कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये 38वां क्वेश्चन जो है ये सीरीज का है कि ए बी, उसके बाद EDC FGHI और यहां पे गैप है क्या होगा, उसके बाद OPQRST। तो अगर देखा जाए तो यहां टोटल 2 है, ठीक है ना, यहां 2 अल्फाबेट है, यहां 3 अल्फाबेट है, यहां 4 है, तो यहां क्या होगा 5 होगा, और ये देखिए गिन लीजिए ये 6 होगा। लेकिन सीरीज में क्या आएगा, तो यहां देखा जाए AB, ठीक है, उसके बाद यहां से हो गया CDE, तो इस तरह से क्या होगा FGHI, तो ये क्या हो जाएगा JKLMN, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ये आगे होगा OPQRST। तो खैर, तो NMLKJ, तो कौन सा होगा C, NMLKJ इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 39वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू प्रोपोजिशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा B, यानी सम थीव्स आर नॉट पुअर। ठीक है ना, क्योंकि यहां देखिए ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स है, इसलिए ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये जो क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन जो ये रिलेशन से है, तो इसे चल के अलग से फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 40वां क्वेश्चन जो है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो कौन है, ए है सिस्टर, सिस्टर है बी के, यानी ये फीमेल है। ठीक है, अपना अपना तरीका सभी का होता है बनाने का। ठीक है, एफ इज डॉटर ऑफ जी, तो जी है उसकी डॉटर है एफ, ठीक है ना, ये भी फीमेल है। ठीक, उसके बाद बोलता है सी इज मदर ऑफ बी, सी कौन है, मदर है किसके, बी के, यानी ये भी फीमेल है। ठीक है, डी इज फादर ऑफ सी, ये डी जो है ये क्या है, मेल है, तो ये क्या है, फादर है। ठीक है ना, फादर ऑफ सी। ई इज मदर ऑफ डी, देखिए डी की, ई इज मदर ऑफ डी, तो ई जो है क्या है, ये फीमेल है, लेकिन ये किसके है, मदर है, किसके, डी के। ए इज रिलेटेड टू डी, तो इस डी का रिलेशन पूछा जा रहा है, ए से क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखा जाए ये हो गए बहन हो गई दोनों, तो ये इनके माँ हो गए, ये इनके फादर हो गए, माँ के फादर। ठीक है, ये इसकी मदर हो गए, मदर के ये फादर हो गए, तो ये क्या हो गए, ये इसके, ये जो है वो कौन हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, यानी इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर हो गया ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा बी, यानी 1 2 एंड 3,
In a computer, a byte generally consists of 8 bits. When planning to do as social research, it is better to be familiar with literature on the topic. ठीक है. Next है, in terms of total carbon dioxide emissions from a country, identify the correct sequence. तो सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया, ये इमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें चाइना जो है वो टोटल जो इमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी ज्यादा इमिट करता है. यानी टोटल जितनी कंट्री मिलके कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है उससे भी ज्यादा चाइना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है. उसके बाद बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज. तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए. 35 है, फिर से इसे आप इस तरह से लिख लेंगे. ठीक है, 2 से तो कितना होगा, तो 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 1 35, 17, 17 और यहां बच जाएगा 1, फिर 2, 8 दूनी 16, 8, यहां बच गया 1, फिर 2, 2 चौके 8, यहां हो गया 0, फिर 2, 2 दूनी 4, यहां हो गया 0, फिर 2, 2 इकाही 2, ये हो गया 0. तो 1 0, फिर रीड करेंगे यहां से 1 0 0 0 1 1, 1 0 0 0 1 1, 1 0 0 0 1 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलिटिकल नॉवेल रिवील्स राइटर्स परसेप्शंस. नेक्स्ट है 47, द मीन ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 years. आफ्टर 18 years फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. देयर प्रेजेंट एजेस आर. तो इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्क्रिप्शन में बना के डाल दूंगा और उसका लिंक दे दूंगा. ठीक है, और वहां से आप लोग इसे देख लेंगे. ऐसे मैं यहां पे इसका आंसर बता देता हूं. इसका आंसर होगा 42:12. ठीक है ना, सी. नेक्स्ट है, इफ द प्रोपोजिशन नो मेन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स. देखिए यहां पूछा जा रहा फॉल्स है, नो मेन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, तो यहां फॉल्स बोया गया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू प्रोपोजिशन. ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, सम मेन आर ऑनेस्ट. ठीक है, इसका यानी कि इसका आंसर होगा बी. उसके बाद 49, इसे भी मैं अलग से बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक अब वहां से इसे देख लेंगे. अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स appeared in some test. The mean of 1/3 of students is found to be 60. The mean of the remaining students is found to be 78. The mean of the whole group will be. तो इसका आंसर होगा 72. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे डिटेल में बना के डाल दूंगा अलग से. ठीक है, उसके बाद 50वां क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद रिजल्ट्स, उसके बाद डिस्कशन एंड कंक्लूजन. तो ये सही है. उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ये नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव ये नहीं होगा, यही सही है. ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ए. तो इस प्रकार आज मैंने आपके साथ क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर 1 जो कि यहाँ LNMU पैट 2020 में 17 जनवरी 2021 को पूछा गया है, सॉल्व करके दिखाया. तो इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. और यहाँ देखिए ये कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स है. तो ये जो भी कैंडिडेट जो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, उन्हें पेपर 1 देना पड़ता है. और उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है सभी में, चाहे वो कहीं का भी पैट एंट्रेंस हो यानी PhD एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी नेट हो, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है. और हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट लगा हो तो कमेंट जरूर कर देंगे,
मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए आपस में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।